मथुरा में हिंदू धर्म संस्कृति चेतना मंच द्वारा आयोजित विचार गोष्ठी में डासना स्थित देवी मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती भी शामिल हुए। इस दौरान यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने गोष्ठी में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदू समाज को जाति पाति का भेद त्याग कर धर्म और समाज की रक्षा के लिए कमर कस लेनी चाहिए, अन्यथा मुगलों की गुलामी झेलने के लिए तैयार रहने की उन्होंने चेतावनी दी। उन्होंने सनातन धर्म के अस्तित्व को बचाने, अपनी मां, बहन और पत्नियों की रक्षा के लिए संतति की संख्या में वृद्धि करने और शस्त्र रखने की भी सलाह दी। इस विचार गोष्ठी में संत समाज के तमाम प्रमुख लोग उपस्थित रहे। एक बार भारत का प्रधानमंत्री यदि मुसलमान बना तो अगले केवल 20 सालों में 40 करोड़ हिंदुओं का कत्ल होगा, 50 करोड़ हिंदू अपना धर्म बदलेंगे और बचे हुए 10 करोड़ हिंदू या तो कहीं रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। केवल 20 सालों में मुसलमान प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारी ये हालत हो जानी है। सारे मठ टूट जाने हैं, सारे मंदिर टूट जाने हैं, सारी हमारी बहन बेटियों के साथ जो दुर्गति 1400 साल में हुई वो दोबारा से हो जानी है। अब इसको रोकने का तरीका क्या होगा? ये प्रलय तो आ चुकी है, हमारी कर्मण्यता ने, हमारी कायरता ने, हमारे कमीनेपन ने, और इसमें हम साधुओं का भी दोष है कि हमने धर्म प्रचार उस तरह से नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। और इसमें सबसे अच्छा जो काम किया वो हमारे नेताओं ने करके दिखाया। नेताओं ने इस देश को बिल्कुल बर्बाद करके दिखा दिया। हमें जातिवाद में बांट दिया। पहले जातिवाद था, लेकिन आज जातिवाद कैंसर का रूप ले चुका है, कैंसर का रूप। हमें प्रांतवाद में बांट दिया, भाषाओं में बांट दिया। अब तो सबसे बड़ा बंटवारा पार्टियों के नाम पर हुआ बंटवारा है। आज हम लोग ये समझते हैं कि हमारी पार्टी का आदमी बिल्कुल भगवान का दूत है और दूसरी पार्टी का आदमी शैतान है। ये यहाँ आज जो महामंडलेश्वर जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, अमृत बाबा अमृतानंद जी हमारे महाराज जी हैं, युवा सन्यासी हैं। इन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया और हम इस्लाम के जिहाद के बारे में हिंदुओं को जागृत करने के लिए यहाँ आज योगेश्वर श्री कृष्ण की कर्म भूमि, जन्म भूमि में आए हुए हैं। क्या संदेश देंगे वृंदावन? देखिए, मैं वृंदावन से केवल एक संदेश देना चाहता हूँ। हमने बहुत दिनों तक कृष्ण की पूजा की है। आज हर हिंदू को कृष्ण बनकर जीना पड़ेगा। हर हिंदू को अधर्मियों से स्वयं लड़ना पड़ेगा। आज भारत राष्ट्र पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर इस्लाम के जिहाद का जो खतरा मंडरा रहा है, इससे कोई एक नहीं लड़ सकता, कोई एक नेता नहीं लड़ सकता, कोई एक संगठन नहीं लड़ सकता, कोई एक धर्मगुरु नहीं लड़ सकता। इससे लड़ने के लिए प्रत्येक मानव को खड़ा होना पड़ेगा। और ये संदेश देने के लिए मथुरा से बड़ी कोई जगह नहीं हो सकती। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, वहां इस जगह से बड़ी कोई जगह नहीं हो सकती कि ये संदेश यहाँ से दिया जाए, मथुरा से दिया जाए कि धर्म की रक्षा के लिए अब जो भी करना पड़े हिंदू वो करने के लिए तैयार हो जाए। और हिंदुओं ने यदि ये संदेश नहीं सुना तो हिंदू मिटने के लिए भी तैयार हो जाएं। और अगर हिंदू मिटा तो दुनिया से सारी मानवता मिटेगी। हिंदू के 2 बच्चे हो रहे, वो भी बड़े, दो भी बड़ी मुश्किल से। बहुत सारे लोग जिनका पहला बेटा हो जाता है वो दूसरा बच्चा नहीं करते, एक ही रखते हैं। उसमें हिंदुओं को क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, मेरा हिंदुओं से केवल इतना कहना है कि हमारे यहाँ वेद का संदेश है कि एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है। मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं, हिंदू अपने धर्म पर आएं, अपने धर्म की रक्षा करें, धर्म का पालन करें। यदि हिंदू धर्म का पालन करेंगे तो धर्म की रक्षा भी होगी और हमारी भी रक्षा होगी। ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने का संदेश मैं देता हुआ घूम रहा हूं हिंदुओं को। और हिंदुओं को अपने जो भी बच्चे हों उन्हें इस लायक भी बनाएं कि समय आने पर वो अपनी भी रक्षा कर सके और दूसरे लोगों की भी रक्षा कर सके, धर्म की भी रक्षा कर सके। आज हिंदुओं के बच्चे बहुत कमजोर हैं और जिहादियों ने अपने 1-1, 2-2 साल के बच्चों से बकरे मुर्गे कटवा कर उन्हें एकदम राक्षस बना दिया है। एकदम राक्षस। वो किसी को मारने से डर ही नहीं रहे हैं, वो मानव का कत्ल ऐसे ही कर रहे हैं। और कानून उन्हें इसलिए सजा नहीं दे पाता क्योंकि गरीब, ये कमजोर हिंदू उनके सामने गवाही नहीं दे पाते। तो आज हिंदुओं के सामने बहुत बड़ा प्रश्न आ गया। एक तो आबादी घट रही है, दूसरी तरफ वो हमें मार भी रहे हैं, हमारा धर्मांतरण भी करवा रहे हैं मुसलमान। तो इन समस्याओं से बचने के लिए परिवार को बड़ा भी बनाना है और परिवार को मजबूत भी बनाना है। बात करें रोजगार की, अगर युवाओं की, तो जब रोजगार देने वाले भगवान हैं, रोजगार देने वाले भगवान हैं। आज हमारे हिंदू रोजगार कर नहीं रहे, हमारे हिंदुओं के रोजगार सब मुसलमानों ने छीन लिए। आप मुझे 1 लाख लड़के दो, केवल नाई के काम के लिए 1 लाख लड़के मुझे चाहिए। आप मुझे 10 लाख लड़के दो, केवल 10 लाख दर्जी के काम के लिए मुझे हिंदुओं के लड़के चाहिए।
आप मुझे लड़के ला कर दो, मैं आपको काम बताए चला जाऊंगा। इतने काम है जिसकी कुछ हद नहीं। लेकिन हिंदू क्या कर रहे हैं कि लड़कों को पढ़ा दिया, बीए, एमए, अब तो इंजीनियरिंग का, बीटेक, एमटेक का जमाना आ गया है, एमबीए का जमाना आ गया, और इतने पैसे पढ़ाई में लगा के वो लड़के बेरोजगार घूमते हैं या 10-15 हजार की नौकरी करते हैं। इस गंदी मानसिकता से हिंदू को निकलने की जरूरत है। इस गंदी मानसिकता से हिंदू निकले। हिंदू को रोजगार की कोई कमी नहीं है। पूरी दुनिया में हिंदुओं का स्वागत है। पूरी दुनिया मुसलमानों से के लिए बंद होती जा रही है। हिंदुओं के अगर 100 करोड़ लड़के आज हों तो हम लोग मिलकर उनके रोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं। रोजगार हिंदुओं के लिए समस्या नहीं है। हिंदुओं के लिए समस्या है इस्लाम का जिहाद। इस्लाम का जिहाद खत्म होना चाहिए। उसके लिए जो भी किया जाना चाहिए हम करेंगे। देखिए, हिंदू संगठित इसलिए नहीं हो रहा है कि नेताओं के फेर में पड़ा हुआ है। जिस दिन हिंदू की बुद्धि जाग जाएगी और हिंदू समझेगा कि अपने भाई के साथ रहना है, नेताओं के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना, तो हिंदू संगठित हो जाएगा।